तो सर हिस्ट्री पढ़ाते थे तो हम लोग मोबाइल रख देते थे डेस्क पे कि सर अब सर की हिस्ट्री शुरू हो गई तो हम लोग बैठ जाते थे हाथ बंद करके, अब सर शुरू हो जाते थे तो चलो लास्ट में स्वाहा होगा तो सब स्वाहा बोल के निकल चलेंगे। तो सर के साथ जब शुरुआत हुई मेरी पीएससी की तो सबसे पहले मैं कमल सर से ही यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब स्टार्टिंग शुरुआत मेरी यहीं से हुई वेदांत से। और स्ट्रेटेजी के बारे में बताने तो सर जैसे कि सर ने बताया, अब सर बताए जो है तो करना तो पूरा वही है। दैनिक भास्कर में एक बार पेपर में आया था 2014-15 में कि असफल वो लोग होते हैं जो जानते हैं करना क्या है पर करते नहीं है। तो पता आप सब लोगों को करना क्या है लेकिन करते नहीं है। तो वही कारण है कि हम सब जानते हैं कि सिनॉप्सिस बनाना चाहिए, बनाए कौन, मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़े कौन, रात को जगना है, सुबह जल्दी उठना है, फिर पढ़ना है, पढ़े कौन, मेहनत तो लगेगी, सेलेक्ट तो आपको भी होना है। और जैसे हर बार की तरह कोई यहाँ पे आके बोलता है कि मैं भी कभी उधर बैठा था, तो ऐसे ये तो सिलसिला है, जारी रहता है। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा डेप्थ के चक्कर में हम बेसिक क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो आपका कोई मतलब नहीं है यदि आप सामने बोल रहे हैं ना कि हम टफ बहुत अच्छा करके आए, यदि आप टफ सही करके आए और आपने इजी वाला गलत कर दिया तो आपने क्राइम किया है। आपको तो सजा होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने बेसिक्स क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आप सबसे पहले बेसिक्स पे बहुत अच्छे से, बेसिक गलत नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जितना डेप्थ पढ़ना है आप उस पर भी ध्यान दो, हो जाता है सिलेक्शन। ठीक, अब चलिए, ये है सुभाष। ठीक, ये असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो क्लास 2 की पोस्ट थी तो उस पर सिलेक्ट हुए हैं। ठीक, ये अपनी कोचिंग, तो अपनी कोचिंग से हैं ये। ठीक, अब इससे सुनो स्ट्रेटजी इसने क्या किया था। ठीक, सबसे पहले तो पूरी कोचिंग की तरफ से और वेदांत फैमिली की तरफ से इसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये जब अगली बार यहाँ आएगा ना तो ये एज अ डिप्टी कलेक्टर आएगा यहाँ। ये मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेके। अभी भी ये कम नहीं, क्लास 2 में असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन में, तो थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस भी सुनो आप। मेरा नाम सुभाष मिश्रा है जैसे सर ने बताया। और पंकज त्रिपाठी, जैसे पाठक सर की हम लोग आवाज सुनते थे जब मैं 2014 पहली बार आया था। तो सर हिस्ट्री पढ़ाते थे तो हम लोग मोबाइल रख देते थे डेस्क पे कि सर अब सर की हिस्ट्री शुरू हो गई तो हम लोग बैठ जाते थे हाथ बंद करके, अब सर शुरू हो जाते थे तो चलो लास्ट में स्वाहा होगा तो सब स्वाहा बोल के निकल चलेंगे। तो सर के साथ जब शुरुआत हुई मेरी पीएससी की तो सबसे पहले मैं कमल सर से ही यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब स्टार्टिंग शुरुआत मेरी यहीं से हुई वेदांत से। और स्ट्रेटेजी के बारे में बताने तो सर जैसे कि सर ने बताया, अब सर बताए जो है तो करना तो पूरा वही है। दैनिक भास्कर में एक बार पेपर में आया था 2014-15 में कि असफल वो लोग होते हैं जो जानते हैं करना क्या है पर करते नहीं है। तो पता आप सब लोगों को करना क्या है लेकिन करते नहीं है। तो वही कारण है कि हम सब जानते हैं कि सिनॉप्सिस बनाना चाहिए, बनाए कौन, मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़े कौन, रात को जगना है, सुबह जल्दी उठना है, फिर पढ़ना है, पढ़े कौन, मेहनत तो लगेगी, सेलेक्ट तो आपको भी होना है। और जैसे हर बार की तरह कोई यहाँ पे आके बोलता है कि मैं भी कभी उधर बैठा था, तो ऐसे ये तो सिलसिला है, जारी रहता है। आप भी कल सेलेक्ट होंगे, आप भी किसी न किसी पोस्ट पे आएंगे, तो धैर्य बनाए रखना है। बाकी स्ट्रेटजी वही है, सिनॉप्सिस। कारण ये है सिनॉप्सिस बनाना क्यों है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, सिक्स पेपर आपको लगातार हो रहे हैं, टाइम है नहीं आपके पास। पॉलिटी का अगर एक पेज भी आपने बनाया है, बड़ा सा बनाया है, पन्ना पलटाएंगे 1 मिनट के हिसाब से, लगा लीजिए एक पन्ने में अगर आप दे रहे हैं तो आप कितने पन्ने बना रखे हैं ऐसे, और ऐसे कितने मिनट हो रहे हैं और कितने घंटे में आप पढ़ेंगे, आपके पास 5-6 घंटे हैं। तो आप पन्ने पलटाने में अगर 1 मिनट भी ले रहे हैं, जो कि मुझे लगता है 1 मिनट नहीं 3-4 मिनट का ही चले जाते हैं, तो वो तो आप पन्ने पलटाने में, तो सिनॉप्सिस का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। जितना शॉर्ट में क्रक्स आप उसके निकाल लेंगे कि 4 फैक्ट या 5 फैक्ट उसमें जितने भी हैं, कि उससे ही आपका काम चल जाएगा। यूपीएससी वाला तो गेम जो है तो आप वो 11 मार्कर में कर सकते हैं, 5 मार्कर में आपको फैक्टों के साथ खेलना है। फैक्ट जानते हैं, थोड़ा सा आप करंट उसमें धनिया जैसे डालते हैं सब्जी के ऊपर, तो ऐसे आप करंट डालिए उसमें तो उसको लगे कि हाँ
इंडिया एट द रेट 100 चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है ना। और अमृतकाल में भारत प्रवेश कर रहा है। अब कैसे प्रवेश कर रहा है वो आपको प्रवेश कराना है, कि इतिहास में प्रवेश करा रहे हैं, कि इकोनॉमी में प्रवेश करा रहे हैं, तो आपको प्रवेश कराना है। तो जहाँ तक है तो जो स्ट्रेटजी आप जानते ही हैं, सर ने बताया है पूरा कि कैसे क्या करना है, आपको भी पता है। तो सिनॉप्सिस बनाइए, पढ़ते चलिए, मेहनत करते रहिए, आपका भी सिलेक्शन होगा, आप भी इधर रहेंगे। किसी और पूछना है सुभाष से? ठीक, क्योंकि ये बहुत कमिटेड बच्चा रहा, शुरू से ही मैं देखता था, मतलब उसको देख के ही तुम लोग एक चीज तो फील कर रहे होगे कि यार बहुत सीरियस था, ये बहुत कमिटेड था अपने टारगेट को लेके। वो बताने, बहुत सिलेक्शन की बात नहीं, उसको देख के ही लग रहा। तो मतलब अपने लिए दिखना नहीं है ऐसा, अपने लिए उसके ज्यादा बनना है। नहीं तो कुछ लोग अभी सीरियस हो जाए बिल्कुल ऐसे, मैं भी अपने लिए क्या करना है, ऐसा बनना है। तो ऐसे बच्चे हैं, देख के ही समझ में आ जाता है हाँ यार ये बनेंगे। केवल डिफरेंस इतना आता है कि कभी टाइम कम लगता है, कभी टाइम ज्यादा लग जाता है, बट होता जरूर है यदि आप ऑनेस्ट, आप कहीं बीच में ब्रेक नहीं कर रहे हैं ना अपनी पढ़ाई में, तो आपका जरूर होगा। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, ये मैं पिछली बार भी बोल रहा था कि बीच में कुछ भी हो जाए, कैसे भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, कंडीशंस हो, पर आप ब्रेक मत लेना बीच में। बस भले ही मैं तो ये बोलता हूं ना कि कहीं कुछ जाना है आपको, आज कुछ शादी है, कुछ है, आप 5 मिनट पढ़ो भले ही सुबह उठ के, पर आप पढ़ो जरूर। कोई भी वॉइड नहीं होना चाहिए आपके पढ़ाई के बीच में, कोई भी डे, थोड़ा थोड़ा हर बार पढ़ना चाहिए। ठीक, चलो कल फिर मिलाते हैं किसी से। हाँ, अरे हाँ, चेतन सर से मिलाना तो मैं भूल ही गया, ये हमारे कोचिंग के पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर है। ठीक, और काफी कंट्रीब्यूशन रहा, भी जीएसटी में है, डिपार्टमेंट में है, तो कम आना हो पाता है। ठीक, तो लेकिन इनका कोचिंग को लेके कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है, और हमारा जो इंटरव्यू बोर्ड है उसके ये सबसे खास मेंबर हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस ज्यादातर मुझे बोला गया है, जो अपने यहाँ जैसे इंटरव्यू मॉक देते हैं बच्चे, तो वो बहुत ये बोलते हैं कि सर जो पूछते हैं वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में हमसे वही पूछा गया। ठीक, अरविंद सर हैं, चेतन सर हैं, इनके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जी, जो पूछते हैं वहां पर। तो बहुत खास कंट्रीब्यूशन है। पहले हमारे यहाँ पढ़ाते भी थे, लेकिन जीएसटी में थोड़ा काम ज्यादा है अब, तो फिर अब थोड़ा सा आना जाना कम हो गया है। पर होपफुली जब फ्री होंगे तो साइंस टेक इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कभी वो भी अपन पढ़ेंगे क्लास में। ठीक सर, थैंक यू सर ऐसा परिचय देने के लिए। हालांकि इतना कुछ है नहीं इनके सामने तो पर एक चीज जो मैं जितेंद्र जी से डिस्कस कर रहा था अभी, जो सबसे पहले जब मैं यूपीएससी के लिए गया था तो 2014 की बात है, दिल्ली में मुझे वहां बाबा लोग मिले थे। वहां पे दिल्ली में बाबा लोग समझते हो, 10-10 11-11 साल से वो एक ही रूम में है ना। और वो क्या करते थे, वो जैसे ही मैं उनके पास जाता था, भैया मैं अभी ये शुरू किया है पॉलिटी, तो अभी लक्ष्मीकांत, अरे लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत डीडी बसु उठाई तूने? वो तो नहीं ली यार भैया, तुरंत जाके लेके आओ। और वो डीडी बसु लेके आया, अब डीडी बसु लेके आया, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। फिर भैया के पास गया, भैया लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो लक्ष्मीकांत पढ़ना मतलब ये जो है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सभी के साथ में, मैं भी तुम्हारी तरह ही था, है ना। ये जो चीज है ना, ये इनके साथ में भी हुई है, इनके साथ में, मेरे साथ में, और शायद पाठक सर के साथ में भी हुई है ना। हम लोग किताबों में खोए रहते हैं, और जो यहाँ जिसके लिए हमने पैसे भरे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उन पे विश्वास कम करते हैं हम लोग। और पीएससी मैं बताऊं तुम्हें, एमपीपीएससी के लिए इतनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना तुम लोगों को, जो नोट्स यहाँ दिए जा रहे हैं, उन्हीं नोट्स को अगर जो 4 से 5 बार रिवाइज कर लोगे, सिनॉप्सिस बनाना भी खुद सीख जाओगे तुम लोग, है ना। जाते ही सबसे बड़ी गलती क्या होती है हम लोगों की, क्लास खत्म होते ही हम लोग क्या करते हैं, बाहर चाय की टपरी पे 1 घंटे तक विचार विमर्श करते हैं। आज यार कुछ मजा नहीं आया है, आज शेरो शायरी नहीं हुई क्लास में, है ना। आज तो एकदम बोरिंग क्लास थी यार, बिल्कुल नींद ही आ गई, मैं तो सो ही गया था उसके कंधे पीछे, है ना। ये सब चीजें फालतू बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जितेंद्र जी जैसे लोग जो होंगे, या शुभम जैसे जो लोग होंगे, वो क्या करते हैं, वो वहां चाय की टपरी पे समय बर्बाद नहीं करते। वो क्या कर, अगर जो चाय की टपरी पे भी है ना, तो वो आर्टिकल पूछेंगे, चल यार 15 में ये पढ़ाया था, अच्छा तुझे कितना याद है ना। 19 में ये है तो बता, पॉइंट्स बता, चल पहले से लेके 6 तक कौन कौन से अमेंडमेंट, अच्छा 19 में एक अमेंडमेंट हुआ था, वो अमेंडमेंट कौन सा है ना। वहां अगर जो चाय की टपरी पे भी वो बैठे, क्योंकि उनको पता है कि उनका गोल क्या है, और वो क्लास की कभी भी निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी टीचर तुमको यहाँ पढ़ाने आता है वो बहुत मेहनत करके आता
है ना। ऐसे ही यहाँ पर खड़ा होकर, मतलब मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, पढ़ाना एक बहुत बड़ी कला है ना। हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम लोग तुम्हारे छोटे भाई बहन को 15 मिनट ही पढ़ा के देख लो और फिर रिव्यू ले लो उनसे कि तुम कैसे हो, है ना, तुम्हारी सही मायने में। और यहाँ जो बैठे होते हैं उनमें से कुछ लोग वो बाबा लोग भी हैं क्लास में, वो क्या, वो सिर्फ यही करते रहते हैं, अरे इसमें दम नहीं है ना। तो इन चीजों से बचो, है ना, ये जो भटकाव है इनसे बचो। ठीक है, करने क्या है वो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है और कितने समय में करना है ना। नहीं तो अगर जो वो पंचवर्षीय योजना जो अब हालांकि नीति आयोग आ चुका है, अगर वो अगर जो बना के 5 ईयर प्लान के हिसाब से, तो फिर ये गलत जगह बैठे हो तुम लोग। तो माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो, घर जाओ उनका हाथ बटाओ जो वो काम करते हैं उसमें, है ना। सिलेक्शन लेना है तो बस जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट आया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेस्ट देना है। अगर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने बेस्ट दिया है, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें सेकंड अटेम्प्ट। अगर जो मान लो खुदा ना खास्ता किसी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी हुआ, तो सेकंड अटेम्प्ट में तो कोई भी नहीं रोक सकता तुम लोगों को, सच, है ना। ऑनेस्टली मेहनत करो। परसिवरेंस की बात जैसे सर ने बताई आपको, आते ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने परसिवरेंस का, अब्दुल कलाम आजाद की। अगर जो कोई लोग सुनते हो, क्योंकि मेरे आदर्श हैं, मैं उनको बहुत सुनता हूँ। जब भी डिप्रेस होता हूँ या जब भी कुछ ऐसा जीवन में होता है मेरे कि यार, तो मैं उनको जरूर सुनता हूँ। तो उन्होंने भी ये अपने हर लेक्चर में या जहां पे भी उन्होंने स्पीच दी है, वो परसिवरेंस के बारे में हमेशा बोलते हैं। परसिवरेंस होना बहुत जरूरी है जीवन, है ना। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, है ना। आप लोग भी कल को अधिकारी बने, यहाँ आए, यहाँ बोले, डिलीवर करें। और बाकी जो आने वाले बच्चे हैं उन लोगों के आंखों के सामने जो पर्दे हैं उनको हटा, है ना। थैंक यू सो मच। अपना अपना स्टेटस बनाओ और हमारे स्टेटस में आओ। ये आपको मैं जो फील किया, मैं एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ, अभी टीचर छोड़ो। आपका जो सब इस फील्ड में आपका जो सबसे बेस्ट टीचर है, जो गाइड कर सकता है आपको, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। वो कौन है जो आपको इस फील्ड का बिल्कुल डीएनए करके दे देगा निकाल के? ये है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा आपका इससे ज्यादा बेस्ट गाइड ना कोई टीचर कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। आप यूपीएससी कर रहे हैं, आप कुछ मत करो, आप लास्ट 10 ईयर्स के उनके क्वेश्चन उठाओ, मेंस के भी। मुझे लगता है उत्तर बाद में खोजो, आंसरिंग हम देख लेंगे क्या है। सबसे पहले आपको रटे होना चाहिए क्या क्वेश्चन के, किस ईयर में क्या पूछा गया है। ठीक, यदि क्वेश्चन पेपर आपने रट लिया ना लास्ट 10 ईयर्स के, प्री और मेंस दोनों के, आप सिलेक्ट हो गए। ये मूल मंत्र है, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपको उस एग्जाम की डिमांड पता चल जाती है। और इससे सबसे बड़ा नॉलेज आपको क्या मिलता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है उतना जरूरी नहीं है जितना ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना कंटेंट है। आप ज्ञान क्या है आपने देखा, पढ़ने की कोई लिमिट है नहीं, अपन पढ़ते हैं फिक्स के अंदर। तो कम से कम उस एग्जाम की अभी डिमांड क्या चल रही है, और ये केवल कौन गाइड करेगा आपको? क्वेश्चन पेपर। मैं जैसे यूपीएससी का बता रहा हूँ आपको। अब यूपीएससी में आप यदि पॉलिटी पढ़ोगे, इन केस पॉलिटी क्या है, यूपीएससी का सिलेबस देखा आपने कितना डेप्थ है, हम कितना पढ़ सकते हैं एक साथ, कितने डेप्थ में कितनी चीजें याद रख सकते हैं। ह्यूमन माइंड है यार, ह्यूमन ब्रेन है, लिमिटेड है, गॉड तो है नहीं कि सब पता होगा। तो कम से कम एक चीज तो हम पता कर सकते हैं, मतलब स्मार्ट बनो। वो चतुर जैसी मत बनो कि पूरा रट लेंगे। कैसा स्मार्ट, तुम ये देख लो कि यार पॉलिटी में इतना पढ़ना है लेकिन डेप्थ में कहाँ जाना है। तो तुम एक काम करो, 1 साल तक के जो करंट के जो इश्यूज हैं, जैसे तुमने देखा भाई जुलाई में क्या हुआ पॉलिटी में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ ना, ठीक है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तुम्हें क्या करना है, पोस्टमार्टम। मतलब इसका तो इतने डेप्थ में चले जाना है, ए से लेके जेड तक। फिर तुमने देखा कि यार नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चल रही, प्रॉब्लम चल रही ना मणिपुर में। तो मणिपुर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या है, शेड्यूल 6 है ना। अब तुम देख लेना कि जो पॉलिटी के तुमने 8-10 टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए कि ये करंट में डिस्कशन में रहे हैं लोगों के, उनका तुम ए से जेड तक पढ़ो। ए से जेड मतलब मेरा मतलब ये है कि यदि तुम यूपीएससी कर रहे हो इन केस, तो उसमें ये भी देखो कि हर एक स्टेट की कितनी वोट वैल्यू, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, कुछ छोड़ना ही नहीं है हमें। आप उठा के देख लो पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए इस बार, देख लो आप। उन्होंने शेड्यूल 6 के स्टेटमेंट दिए, 3 स्टेटमेंट, इनमें से कितने सही है। उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से शायद 2 क्वेश्चन पूछे। तो आप समझ गए ना। तो हमें साथ साथ अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली एग्जाम की डिमांड क्यों, प्रेसिडेंट का क्वेश्चन क्यों पूछा उन्होंने इस साल, ठीक है अगले साल कुछ और होगा, हम उसका करेंगे। ऐसे करना पड़ती है अब स्टडी।
अब पीछे नहीं भागना अपने लिए कि हर एक चीज में अपन पता चला ए से जेड तक कितना पढ़ेंगे। करंट वालों में आप बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत डिटेल में पढ़ो आप चीजों को। मैं तो हिस्ट्री का भी बता दूंगा कि हिस्ट्री का क्यों वो इस बार साउथ इंडिया पर ज्यादा सेंटर्ड रहे। तो ये इससे स्ट्रेटजी हो जाती है डेवलप, मतलब एक दिमाग में भर गया ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अनसॉल्व में आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार हमें वो नहीं पढ़ना है, रटना है। अब जैसे उन्होंने कभी पूछ लिया, एक बार मैं बता रहा हूँ कि मैंने एग्जाम दिया था, तो उन्होंने पूछा था कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी सेंटर है वो कहाँ है। तो उन्होंने कुछ दिए थे, तो उसमें एक ददाब था, एक ददाब रिफ्यूजी सेंटर था। तो मुझसे गलत हो गया था वो, मैं यूपीएससी दिया था। लेकिन अगले अगले साल क्या हुआ कि वही इशू आया सीरिया में। तो मैंने सीरिया के लिए जितने भी रिफ्यूजी सेंटर थे मैं उनके नाम याद करके गया। सीरिया की पूरी ट्राइब पढ़ी, इराक का इशू चल रहा था उसके साथ, इराक की ट्राइब, जगह। अगला क्वेश्चन उन्होंने अगले साल क्या पूछा, प्लेस दे दिए, और दे दिया कि ये प्लेस यहाँ पर है इस कंट्री के अंदर। इस बार देखो आप, यूक्रेन का क्वेश्चन आया ना, क्यों आया अब समझ में आया। और ये नहीं कि फिर हमें यूक्रेन में हमें केवल पीएससी लेवल पे कर लेना या कुछ, हमें उससे रिलेटेड पूरी ज्योग्राफी। सबसे अच्छा तरीका एटलस, आप 6 एटलस खरीदो, 6 कम से कम, आप पूरा करंट अफेयर एटलस पे उतारो। आप नोट्स मत बनाओ करंट अफेयर्स के। हम कह रहे हैं कि हमने कहा कि चलो ठीक है, फ्रेंच ओपन चल रहा है, अभी फ्रेंच ही चल रहा है ना, हमें पढ़ना ही नहीं, नोट्स बनाने नहीं। फ्रेंच ओपन गए, सीधा अपन ने वहां पढ़ा पेरिस, ठीक, बुकारास्ट स्टेडियम वहां लिख लिया, और पेरिस के वहां लिख दिया कि विनर ये है, ये इस कंट्री का ये वो। अब इसमें क्या होगा कि ऑस्ट्रेलियन आएगा। आप कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, यार किसने जीता। तो तुम्हें इतना तो ध्यान रहेगा कि नहीं यार ये ऊपर लिखा था, नडाल कहां लिखा है हमने, ऊपर लिखा है, और ऊपर पेरिस आता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं आता। पॉइंट्स इससे हो जाता। और बार बार जब आप वो देखोगे ना मैप, आपको यदि कोई हमने कहा कि कोई सम्मेलन हुआ G14 का, सॉरी G20 का या कुछ भी, आप प्लेस आइडेंटिफाई करके लिखो, वहां मार्क कर दो, नीचे पेंसिल से लिख दो ये सम्मेलन हुआ, ये इसके चेयरमैन थे, ये और उसके कुछ बेसिक्स, और फिर सब रखो एक तरफ। क्या देखो, केवल एटलस, क्योंकि 2 काम कर रहे हैं आप उसमें, एक तो उसके साथ ज्योग्राफी भी कर रहे हैं। आप यूक्रेन को यदि मैप पे उतार दिए ना, तो क्वेश्चन यदि ये आ गया कि इनमें से कौन से सराउंडिंग कंट्रीज हैं यूक्रेन के, वो तो क्वेश्चन ही नहीं रहा अब आपको। क्यों? क्योंकि आप दिन भर क्या देख रहे हैं, एटलस देख रहे हैं। तो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं करंट और ये चीजें, एटलस पे लाओ सभी को। ये सबसे अच्छा तरीका है, और उसे जितना देख सको आप उतना देखो, ठीक। बाकी हो जाता है, मेहनत करते चले जाओ, ईमानदारी से मेहनत करो, सिलेक्शन तो होना ही है, 100% होना है, ठीक। तो ऑल द वेरी बेस्ट।